करेगा उसको मारेंगे। और आपको आश्चर्य होगा, उस बंदा वीर बैरागी की कमाई इतनी बड़ी थी, जब पकाया जाने लगा तो बहुत देर के बाद अपने आप बोलने लगा, कहा कि भाई अब दाहिना तरफ में मैं पक गया हूं, अब हम मुझे उल्टाओ बाईं तरफ की ओर। तो लोग आश्चर्य करते कितनी तेज आग पर लिटाया गया है और गर्म तवे एकदम पर लिटाया गया है, और अपने ही बोल रहा है, इतना हिम्मत है, अजय तकलीफ नहीं है। कहा कि मैं आपको इतना कष्ट दे रहा हूं, आपको तकलीफ नहीं हो रही है। तकलीफ किसको कहते, तकलीफ किस बात की? हमारे घर में श्रीमद् भगवद गीता की पूजा होती है, इसमें लिखा हुआ है यह आत्मा को न कोई मार सकता है, न उसको काट सकता है, न उसको कोई जला सकता है, न उसको कोई सुखा सकता है। तो तुम मेरे शरीर को मार रहे हो, मुझे तो मारने का कोई उपाय नहीं है। जिस तरह तुम मुझे मरते हुए देख रहे हो, उसी तरह मैं दूर खड़ा मैं भी अपने शरीर को इस ददक की चिता पर जलते हुए देख रहा हूं। कैसी ज्ञान की अवस्था थी। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए तो बाह्य सत्संग की आवश्यकता है, और गुरु से युक्ति सीख करके ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान में पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा। पूर्ण गुरु के शरण में जाइए और घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहिए और टाइम टेबल निकाल करके रोज ध्यान कीजिए। ध्यान से मनुष्य का विकास होता है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं उसकी बढ़ोतरी होती है, उसकी तरक्की होती है। हर चीज, बारिश का महीना है, 2 वृक्ष हाथ लेकर के ला के नर्सरी से लगा दिए घर में, और एक का देख रेख कीजिए, उसकी गुड़ाई कीजिए, खाद दीजिए, पानी दीजिए। एक गाछ के पास देखने भी मर जाए तो क्या होगा? वृक्ष सूख जाएगा। जिधर ध्यान दिए वो विकास हो गया, बढ़ते चला जाए। या समझिए 2 बेटा है आपका, एक वो बेटा को बढ़िया कॉन्वेंट में नाम लिखा है पढ़ने के लिए, स्कूल ड्रेस की व्यवस्था कीजिए, गाड़ी की व्यवस्था कीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए। एक वो बेटा को सरकारी स्कूल में नहीं इसको नाम, तो उसकी क्या हालत है? विकास रुक जाएगा। आंख बंद करके जब हम ध्यान करते हैं तो हम किस पर ध्यान देते हैं? हम अपने तरफ में ध्यान देते हैं। हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ रहने का मकसद क्या है, हम लोग जो जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं? सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं खाने के लिए, जीने के लिए। जीने का उद्देश्य क्या है? बहुत पैसा कमाया, बहुत बढ़िया भोजन भी किया, बढ़िया वस्त्र भी पहना, और इस जीवन को जीने के लिए सारी व्यवस्था की। डॉक्टर से बचने के लिए दवाई की व्यवस्था की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की, सारा इसीलिए कि जीवन हमारा जिंदा रहे किसी तरह। सर्दी गर्मी से बचने के लिए घर बनाया, सर्दी गर्मी से बचने के लिए वस्त्र धारण किया। इस जीवन को जिंदा रखने के लिए सब कुछ करते हैं। इसको बढ़िया खाना भी देते हैं, बढ़िया कपड़ा भी पहनाते हैं, लेकिन जीवन को क्यों जिंदा रख रहे हैं यही बात नहीं जानते। जीवन के लिए तो सब कुछ करते हैं, जीवन किस लिए है यही उद्देश्य नहीं पाते। कमाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए कमा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बस एक अंधे दौड़ लगी हुई है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जीने का उद्देश्य होता है अपने आप की खोज करना। हम कौन है? अगर दुनिया में कोई सबसे अहम मुद्दा है, टॉपिक है, विचार करने का, चर्चा करने का, डिस्कस करने का है, तो वह है कि मैं कौन हूं, वो हम, मैं कौन हूं। अगर यही बात आप नहीं जानते हैं तो दुनिया का आप कुछ नहीं जानते, और वह सिर्फ ध्यान से संभव होगा। जब आप आंख बंद करके अपनी तरफ में ध्यान दीजिएगा, आपको अपने बारे में पता चलेगा, आपको अपने बारे में पता चलते जाएगा। और इसके लिए ध्यान में प्रगति पाने के लिए सदाचार का पालन करना पड़ेगा, शिष्टाचार का पालन करना पड़ेगा, और पवित्रता का आचरण करना पड़ेगा। मतलब अपने जीवन को पाक साफ बनाना पड़ेगा।
सफाई और पवित्रता में अंतर है। सफाई तो आपको छोटों को स्नेह देना है, प्यार देना है, उसको आदर देना है, बड़ों को भी आदर देना है, छोटों को भी देना है। याद रहे कि दुनिया में आज तक कोई भी महान आदमी बना तो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही बना, अपने बलबूते पर कोई नहीं बनता। तो बड़ों को आदर दीजिएगा, कल आप बुजुर्ग होइएगा। आज अगर आप बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करते हैं, कल आप बुजुर्ग होइएगा, कल कोई आपका भी आदर करेगा, तो बदला ऐसे जीवन में मिल जाता है। और छोटों को स्नेह दीजिए। छोटा कोई नहीं होता दुनिया में, याद रखिए। इसको आप छोटा समझ रहे हैं, हो सकता है वह पुरुषार्थ करके मेहनत करके आपसे भी बड़ा आदमी बन जाए। तो आपसे बड़ा आदमी जब बन जाएगा तो आप बचपन से उनको प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा, तो कितना बड़ा वो आदमी बन जाएगा। डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, लेकिन आपने अगर उनको प्यार दिया है, स्नेह दिया है, तो आखिर का आपका पांव जरूर छुएगा और आपको आदर भी करेगा। इसीलिए उसको शिष्टाचार के अभाव में 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया था, और शिष्टाचार के अभाव में महाभारत का युद्ध भी हुआ था। वह जो खास किसी का मकान बना था पांडवों ने, उसमें बहुत से आदमी को निमंत्रण दिया था, दुर्योधन भी आया था। ऐसा मकान था कि पानी की जगह में सूखा लगता था, सूखे की जगह में पानी दिखता था, दीवार की जगह में दरवाजा होता था, दरवाजे की जगह में दीवार होता। तो दुर्योधन जो था उस बात से अनभिज्ञ था, वो अपने स्वाभाविक तौर से चले जा रहा था। उस मकान का उद्घाटन था, पांडवों ने निमंत्रण दिया था। जहां सूखी जमीन थी वहां तो पानी समझ करके दुर्योधन धोती कपड़ा समेट रहा, कहीं पानी में न गिर जाए। और जहां पानी था वहां सूखी जमीन समझ करके गिर गया। द्रौपदी ऊपर से देख रही, तो क्या मुख से निकला, आखिर अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। दुर्योधन नहीं था अंधा, उसका बाप ना अंधा था, और उम्र में भी बड़ा था, तो उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे निहार करके देख लिया कि कौन ऐसा बात बोला भाई, तो पता चला द्रौपदी ने कहा। उसके दिल में बात चुभ गई और महाभारत के युद्ध का कारण बन गया। जरूर मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। मामा जी से मिला, शकुनी से महाभारत का युद्ध हुआ, नग्न करने का आदेश दिया। जब द्रौपदी छटपटाने लगी तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि यहाँ तो सब अंधे लोग बैठे हुए, मेरा बाप भी अंधा, मैं भी अंधा है, जो हमारा जो मंत्री है, मैनेजर है, जितना गुरुजन है, सब अंधों का समाज है। तू नग्न भी हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, यहाँ तुमको देखेगा कौन? देखिए कहाँ का बात कहाँ ला करके वो सूत्र बनाई, एक अपने पुण्य के प्रताप से वो बच गई। द्रौपदी भगवान कृष्ण की भक्तिन थी, तो उनको स्मरण किया, उनकी आबरू बच गई। ये अलग मसला है कि पुण्य से आदमी बहुत मुसीबत में आदमी बच जाता है, अगर आपके जीवन में पुण्य की कमाई है। लेकिन शिष्टाचार के अभाव में यहाँ तक नौबत आ गई और फिर महाभारत का युद्ध हुआ। तो कहने का मतलब क्या है? शिष्टाचार का पालन हर हालत में होना चाहिए। जो आदरणीय है, जो बड़े गुरुजन है, उनको आदर दीजिए। घर में माँ बाप का आदर कीजिए, और समाज में कोई बुजुर्ग है उनको भी आदर दीजिए। और तीसरा है सदाचार का पालन। सदाचार में आ जाता है झूठ प्रयोग से दूर रह करके और सच के रास्ते पर चलिए। जो सच के रास्ते पर चलता है उसके जुबान में ताकत होती है, जो बोल देता है वही हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और सच बोलने वाले व्यक्ति को
सबसे बड़ा फायदा ये होता है उसको याद नहीं रखना पड़ता है किसके साथ में क्या बोले। जिसके साथ में जो बोले हैं तो एक बार में बोल दिया। झूठ बोलने वाले आदमी को सब याद रखना पड़ता है किसके साथ में क्या बोले हैं, उसको वही जवाब देना। जिसके साथ में जो बोले उसको वही बोलना। इसीलिए सच के रास्ते पर चलिए, जितना हो सके झूठ फरेब से दूर रहिएगा, आपका मन निर्मल होते जाएगा। थोड़ा ध्यान कीजिएगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे तैसे कर्म कीजिएगा, शॉर्टकट रास्ता अपनाइएगा, बाद में बहुत घुमावदार लेखा देना पड़ेगा। यही संत मत का सार उद्देश्य है। जो सदाचार का पालन करता है, जो शिष्टाचार का पालन करता है, जो पवित्रता का आचरण करता है, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान करता है, घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहता है, तो उसे शांति मिलती है। लोक सुखी परलोक सुखेगा। संसार भी संभल गया और परलोक भी नहीं गिर गया। तो संभाला परलोक की चिंता नहीं करता है। व्यवस्था किए, मर करके कहाँ जाने वाले हैं उसकी चिंता नहीं किए, तो आपसे बढ़ करके नादान कौन हो। इसीलिए तो मरने पर कोई मर जाता हमारे समाज में, इसके नाम से क्या करते हैं, श्राद्ध क्रिया का आयोजन करते हैं। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्रद्धा से युक्त होकर किए गए कर्म को श्राद्ध कहे जाते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, गुजर गए तो गुजर गए तो क्या हुआ, उसका शरीर छूट गया, लेकिन आत्मपद से वो कहीं न कहीं जरूर मौजूद है। चाहे नरक में कहीं हो, नरक में हो, स्वर्ग में हो, दूसरे शरीर में हो, लेकिन कहीं कहीं उसकी आत्मा है। तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। जिन्होंने अपने हाथ से कोई शुभ कर्म नहीं कर सका, तो उनके परिजन उनके नाम से कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाता है, तो सत्संग भी करवाता है, नहीं तो कर्म के अनुसार श्राद्ध कर्म जरूर करवाता है। इसका साफ मतलब हुआ कि आदमी किसी न किसी रूप में है, और है तो हम लोग भी रहेंगे, और हम लोग रहेंगे तो उसके बारे में व्यवस्था भी से करेंगे। सिर्फ जो इसी जीवन के लिए सोचता है, ऋणम कृत्वा घृणम पिबेत, आगे किसने देखा है ऋण लेकर के भी घी पियो और जैसे तैसे कर्म करो, तो गफलत में पड़ा हुआ। आवागमन होता है, अगर आवागमन नहीं हुआ होता और पुनर्जन्म नहीं होता, आप देखिए इतने लोग हैं यहाँ पर, किसी का रूप, किसी का गुण, किसी की विद्या, किसी की बुद्धि किसी से मिलती है? किसी का स्वास्थ्य मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसीलिए नहीं मिलता है कि जैसा कर्म किए थे पूर्व में, उसी का अनुरूप हम लोगों को अभी मिला हुआ। कोई धन में बढ़ा है तो स्वास्थ्य में गिरा है, कोई स्वास्थ्य में बढ़ा है उसको रूप नहीं है, किसी को रूप है और कोई विद्या बुद्धि नहीं है, तो कोई न कोई कमी है और कोई न कोई आप में खासियत भी है। तो खासियत किसी ने दे दिया है, वो अपने ही कर्मों का फल है। पूर्व में जैसा किए थे वो सब हम लेकर आए। एक ही गांव होता, एक वो बच्चे का महल में जन्म हो जाता है, पास में झोपड़ी होती है, किसी दूसरे बच्चे का उस झोपड़ी में जन्म हो जाता है। बच्चे का क्या कसूर है? इसका झोपड़ी में जन्म हो गया एक ही गांव में, क्या हालत था? कितनों पुरुषार्थ करेगा, पहले तो जन्म के साथ उसका माँ बाप भीख मांग रहा है तो वही टूटा बर्तन हाथ में थमा दे, जब भीख मांगो जैसे ही हो संभाल। कितनों पुरुषार्थ करेगा तो क्या करेगा? बहुत मेहनत करेगा, बहुत आदमी लगनशील होगा तो ज्यादा से ज्यादा कुछ अर्जित कर लेगा। अब जो बच्चा महल में जन्म हो गया, बच्चा अभी पेट में ही है और उसकी माँ एरोप्लेन से देश विदेश घूमती है, कार है, गाड़ी है, बंगले है। जब जन्म होगा तो सब किसका होगा? उस बच्चे का। तो दोनों तो बच्चा एक ही जैसा है, लेकिन दोनों का कर्म अलग है। किसी ने झोपड़ी वाले माँ बाप को चुना और किसी ने महल वाले माँ बाप को चुना, और चुनने में जो कर्म का योगदान है। जीव कर्म के अनुसार वायुमंडल में चक्कर काटते रहता है, आवागमन का
और स्वर्ग नरक भोगने के बाद उसको जन्म लेने का बारी आती है, तो आवागमन में वायुमंडल में सूक्ष्म रूप से घूमते रहते। तो सांस के द्वारा पिता के शरीर में जाता है, फिर वो बीज के द्वारा माँ के कोख में जाता है, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में उसका कर्म का योगदान रहता है। वो अपने चुनता है, जिसने झोपड़ी वाले माँ बाप को चुना, को कहा नहीं चुनने के लिए, बच्चा अपने चुन लिया उसको, किसी घर में मेरा जन्म होना है, जैसा कर्म है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कैसे के घर में जन्म लेना है आगे में, और कैसे को क्या चुनना है, वो आपको कर्म निर्भर है। अच्छा कर्म कीजिएगा, अच्छा सोच होगा, अच्छा विचार होगा, अच्छा घर मिलेगा। जैसा तैसा कर्म कीजिएगा तो जैसा तैसा शरीर में आप जाने वाले हैं। इसीलिए पुनर्जन्म को मानिए और सदाचार का पालन कीजिए। गुरु से युक्ति लीजिए, सीखिए। युक्ति में क्या है, पहले जप कीजिए और गुरु महाराज का ध्यान कीजिए, और जो आगे की क्रिया है वो सीख करके कीजिए। जब भी कई प्रकार का होता है, बोल करके किया जाता है, कोई मने मन किया जाता है, तो जो बोल करके किया जाता है उससे मने मन किया हुआ ज्यादा कीमती होता है। तो मन ही मन अपने इष्ट को याद कीजिए। किसी भी काम को करते हुए जप करने की आदत रखिए। आप साइकिल चला रहे हैं, जप कर सकते हैं, भोजन बना रहे हैं, जप कर सकते हैं, और आपके द्वारा भजन ध्यान करते हुए भोजन बनाइएगा। आपके हाथ का बनाया हुआ जो खाना खाएगा तो उसका भी बुद्धि सात्विक हो जाए। इसलिए ग्रंथों में ऐसा कथा सुनने को मिलती है कि कोई साध्वी थी, तो वह गोबर की पाती बनाते हुए, जप करते हुए गोबर की पाती बनाती थी। तो संयोग से एक ही दीवार में दूसरे महिला की पाती मिल गई, तो बैठा होता है, तो दोनों में लड़ाई चल गई। वो साध्वी कहे कि हमारी पाती है, वो पड़ोसी कहे हमारी पाती है। एक संत मिलने के लिए गए, तो संत ने साध्वी से कहा कि बाहर से तो दोनों पाती एक ही जैसी है, फिर आप इतना जो सीरियस होकर बोल रहे हैं हमारी पाती है, दूसरी नहीं ले सकती, दूसरा कोई नहीं ले सकती, ऐसा क्यों कहती हैं? तो उसने कान में लगा के सुनने के लिए दिया उसको, देखिए हमारी पाती का पहचान है। वो विठल भगवान की उपासना करती थी, तो जब वो पाती बनाती थी ना, हे विठल यही बोला करती थी। जैसे उस महापुरुष ने कान में लगाया ना गोइठे को, उसमें आवाज आ रही थी साफ, हे विठल हे विठल हे विठल। तो साध्वी ने कहा कि देखिए, जिस गोइठे को मैंने भगवान का नाम लेकर के बनाई, वो मैं किसी सागट के घर में उनको जाने दूं, ये असंभव है। उसमें पाती से मैं भगवान के लिए ही प्रसाद बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, हलवे बनाऊंगी, फिर भगवान को अर्पण करूंगी। वो सागट है, अगर व्यक्ति ले जाएगी पड़ोसी वो, तो जाकर के मीट मछली अंडा बनाएगा, तो यह हमारे लिए असंभव बात है। इसीलिए मैं पाती का कीमत किया है उसका असली सवाल नहीं है, पाती को कितना प्रेम से मैंने भगवान का नाम लेकर के बनाई है उसके लिए मैं मर गई। तो सबको सुनाया गया, सबने सुना कि सही में हे विठल की आवाज आ रही है, तो डर से पाती उसको दे दिया। कहने का मतलब क्या है, मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्र परम लघु जासु बसो विधि हरिहर सुख। मंत्र छोटा ही होता है, लेकिन उसमें शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जैसे मस्त हाथी को बस करने के लिए अंकुश काफी होता है, उसी तरह इस मन को जीतने के लिए मंत्र काफी, छोटा सा मंत्र। तो पहले मंत्र का जप कीजिए और ध्यान कीजिए। दो प्रक्रिया है संत मत की साधना, इससे दृष्टि योग की साधना कीजिए, ये तीनों क्रिया करनी पड़े। मंत्र ब्रेक का काम करता है, जैसे कोई अंधाधुंध चला जा रहा है और देख लिया कि आगे में गड्ढा है, रुकेगा, तो रुकने के लिए क्या करेगा, पहले वो ब्रेक लेगा, रुक जाए। तो आपका मन जहां तक विषय वाटिका में घूमते रहता है, रुकने के लिए मंत्र ब्रेक का काम करता है। और रुक गए और मुड़ने के लिए किसी मुड़े आदमी का ध्यान कीजिए, जैसे संत सदगुरु का ध्यान किया जाता
जैसे तैसे का ध्यान कीजिएगा, संसार में जुड़े हुए आदमी का ध्यान कीजिएगा, तो जो भी कोर कसर है और आप जुड़ जाइए। इसीलिए हमेशा मुड़े हुए आदमी का ध्यान कीजिए, पहुंचे हुए आदमी का ध्यान कीजिए। उसमें जो अच्छा संस्कार है, सात्विक बुद्धि है, दैविक शक्ति है, वो सब में आ जाए, हाथ में आ जाए। और एक टक से अंधार में बैठ करके दृष्टियों की क्रिया गुरु से सीख करके कीजिए। उस क्रिया में जब आप निष्णात हो जाइएगा तो आपके अंदर में बिंदु का दर्शन होगा। बिंदु का दर्शन हो गया, समझिए आपका भाग गया, कहाँ क्या हो रहा है सब घर बैठे जानने लगे। और आपके अंदर में परमात्मा की आवाज भी हो रही है, सुन ला मकाम पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही धूल से सदा तेरे बुलाने के। परमात्मा की आवाज है, परमात्मा इंतजार कर रहा है। हम ही जो बेखबर और गफलत में पड़े हुए। एक संत थे दादू दयाल जी महाराज, कहते हैं वो पहले दुकानदारी का काम किया करते। एक दिन ऐसे दुकान में बैठे थे, बारिश का महीना, अचानक बारिश होने, तो एक साधु बारिश से भीगने, बारिश में भीग न जाओ इससे बचने के लिए वो दुकान में आकर के खड़ा हुआ। ऐसा दादू जी महाराज पुराने हिसाब किताब को निपटा रहे थे कि कोई ग्राहक नहीं है, और संत के किनारे में आकर के खड़ा है दुकान। बहुत देर बाद उनकी दृष्टि गई, कहा महाराज आप आए हमारे दुकान पर, बताए नहीं। संत ने कहा बताता किसको, तू तो अपना दुकानदारी में लगा हुआ था हिसाब करना। कहा नहीं, आप हमारे घर चलिए, आप बहुत भीग गए हैं, आपको ठंड लगती होगी। सूखा वस्त्र दिया, खाने पीने का सारा सामान व्यवस्था किया। तो संत तो रोने लग गए। तो हाथ जोड़ के दादू दयाल जी महाराज पूछते हैं कि महाराज कोई खता हो गई, हमारी सेवा में कोई त्रुटि रह गई, आप रो रहे हैं। कहा तुम्हारे में कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि तो हमारे में है। आपसे भला क्या खता हो सकती है। देखो मैं तुम्हारे इंतजार में मैं 10 मिनट खड़ा रहा दुकान में, तो तुमने द्रवित होकर के, दयाल होकर के कितना कुछ हमारी सेवा में हाजिर कर दिया, खाना भी दिया, वस्त्र भी दिया, सारा व्यवस्था किया। और जो मालिक हमारे इंतजार में मुद्दत से खड़ा है, जी भक्ति करके आएगा मेरे पास, हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा हम सबका इंतजार करता है। कहा कि हाँ निश्चित, तब तो मेरा भी करता होगा, इसमें क्या शक है। चाहे नर हो चाहे नारी, संसार पे जितने लोग हैं हम सब उस मालिक की संतान है। जब परमात्मा इंतजार करता है हमारा, अरे हम दुनियादारी में भूले रहे, दुकानदारी करते रहे सब दिन, ठीक नहीं। तुरंत त्याग दिया उसने, वैराग धारण किया, बहुत ऊंचे दर्जे के साधु बने। इतने ऊंचे दर्जे के साधु कि 52 शिष्य तो उनके जीवन काल में ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ। इसमें प्रकांड विद्वान एक संत थे, सुंदरदास जी महाराज थे, वो गुरु दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे। तो कहने का मतलब क्या है, परमात्मा इंतजार कर रहा है, उसका शब्द आपके अंदर में सुनाई पड़ेगा जब आप ध्यान कीजिएगा आंख बंद कर। आप कहिएगा कैसे, सब सुनेंगे, जब एकाग्र होइएगा तब सुनाई पड़ेगा। शब्द अब नहीं हो रहा, लेकिन आप दुनिया के चकाचौंध में अपने मन को मशगूल किए, उस आंतरिक आवाज को सुनने के लिए क्षमता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए आपके घर में दीवार घड़ी लगी होती है, उसमें सेकंड की सुई चलती है ना, आवाज करती है, तो आवाज कब सुनाई पड़ती है, रात के सन्नाटे में। अगर आप बीमार हैं, दो तरह से दुखी हैं, आपको लगेगा कि सेकंड की सुई की भी आवाज फलती है आपने, तो कोई बंद कर दे तो इत्मीनान से सोए। लेकिन वो दिन के समय में सुनाई पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती? क्या सेकंड की सुई नहीं चल रही है, कि आवाज नहीं हो रही है?
सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोग जगने लगते हैं, चिड़िया पंछी आदमी दुनिया कारखाना फैक्ट्री चहल पहल, वो महीन और बारीक आवाज गौन होते चला जाता है। उसी तरह ईश्वरीय आवाज को सुनने के लिए गहन सन्नाटे की जरूरत है, जो हम केवल ध्यान में उपलब्ध हो सकते हैं। तो हम ध्यान में बैठेंगे, अंतर्मुख होएंगे और परमात्मा की आवाज को सुन सकते। यूं समझिए कि दिन में तारे नहीं दिखते, रात में तो बहुत मात्रा में दिखाई देता है। तो क्या दिन में तारे नहीं होते हैं? दिन में भी तारे होते हैं, लेकिन सूर्य के चकाचौंध के कारण वो दिखाई नहीं देते। दिन में तारे देखना है तो गहरे कुएं में गिर जाइए, देखिए वहां दिन में भी तारा दिखाई देता। तो कहावत, एक तो मुसीबत आ गई तो दिन में भी तारा दिखाई दिया, और गहरे गड्ढे में गिर गए तो वहां भी तारा दिखाई देता, अंधेरे के कारण दिखाई देता है, लेकिन तारे होते हैं, हर टाइम होते हैं। तो दुनिया के चकाचौंध के कारण ईश्वरीय ज्ञान और उनकी आभा शक्ति को हम लोग महसूस नहीं कर पाते। बाकी ईश्वर के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हम सब यहाँ आए हैं ऐसा ईश्वर की प्रेरणा से। इस पवित्र जगह पर इतना बड़ा आयोजन, इतनी काफी दरियां बिछाई गई और सारी व्यवस्था किए गए, लेकिन सबको नहीं आ सकता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। राम की कृपा हम लोगों के ऊपर में बरस रही। इस कृपा को बनाए रखने के लिए दोबारा जो अगली सीटिंग का कार्यक्रम है 2 बजे से यहाँ भजन कीर्तन चालू होगा, क्योंकि छोटा दिन है तो 2 बजे से भजन चालू होगा और 2:30 और 3 तो पहले से ही कोशिश किया जाएगा कि स्तुति विनती यहाँ पर हो। और फिर और बाबा जो आ रहे हैं वरिष्ठ बाबा, तो उन सबों का और यहाँ फिर से बारी बारी से विशेष रूप से जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हमारे जीवन में सहज सुख शांति की अवस्था को प्राप्त कर सकें। घर परिवार बाल बच्चों के बीच दुनिया में सारा कर्म लोग शांति के लिए करता है, और शांति कैसे हमें महसूस हो इसका सब साधन बताया जाएगा। बाह्य शांति और आंतरिक शांति। बाह्य शांति अच्छा कर्म करने से मिलेगा, आंतरिक शांति ध्यान सत्संग करने से मिलेगा। दोनों तरह की शांति और सुख के साधन और जीवन में उपयोग आने वाली विधि सब कुछ आपको इस सत्संग में बताया जाएगा। आवश्यकता है कि हम लोगों को टाइम निकाल करके आने का। फिलहाल समय अनुसार यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।